विक्रम को गायब हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। 26 तारीख की शाम को वो घर से गायब हुए हैं और आज 10 तारीख हो चुकी है, तो 14 दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी विक्रम का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। ठीक। संजय सिंह जी के द्वारा आईजी साहब से बात की गई और उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि आप पार्टी और उनके साथ के सभी कार्यकर्ता परिवार के इस दुख में हमारे साथ खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने उस गाड़ी का पीछा भी किया है, ऐसा वो बता रहे हैं। बावजूद इसके अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए, बावजूद इसके विक्रम त्यागी अब तक उनका पता नहीं लगा पाई पुलिस। तो ये एक पुलिस की घोर लापरवाही का मामला है। हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन का 3 दिन का समय देख रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर एक व्यापक आंदोलन छेड़े। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पवन, आपने गौरव चंदेल मर्डर केस में रिपोर्टिंग की थी, आपने तमाम ऐसे मामलों को लेकर रिपोर्टिंग की है। इस मामले में आपने अब तक जो जांच पड़ताल की है, क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से गौरव चंदेल हत्याकांड सामने आया था, उसमें उनकी कार लूटी गई थी और गौरव चंदेल कई दिनों तक लापता रहे। गौरव चंदेल की बॉडी जो है वो बरामद नहीं हो पा रही थी, सबसे बड़ी बात यही है। और उनकी कार ढूंढे पुलिस को नहीं मिल रही थी। कई टीमें लग गई थी, कई क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, सबकी टीमें लगी हुई थी और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एक भी सुराग नहीं लग पा रहा था। सेम ऐसा ही केस विक्रम त्यागी का है। मैं आपको बता दूं कि विक्रम त्यागी की कार अगले दिन जरूर मिल गई, लेकिन अभी तक विक्रम त्यागी का कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है। परिवार वाले साफ साफ यही कहते नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को एसटीएफ को ट्रांसफर करिए, और अगर उनसे भी नहीं होता है तो बड़ी एजेंसीज को ट्रांसफर करिए, क्योंकि इस तरीके के कार जैकर्स या अपहरण करने वाले गिरोह अभी भी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में सक्रिय हैं और वो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हमने बहुत सारे किस्से भी सुने कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं अपराधी भी बेखौफ हैं और ये बेखौफ अपराधी किसी ना किसी रूप में हमें दिखाई देते हैं। आज 15 दिन से 16 दिन हो गए हैं। 26 पवन, आप बने रहे हमारे साथ। पुलिस की कार्यप्रणाली हो और पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या जांच की है, इसको लेकर तमाम पहलू हैं जिनको सामने लाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले वो कार देख लीजिए जो अगले दिन बरामद होती है। कहां से बरामद होती है? जहां से विक्रम नारायण त्यागी गायब हुआ वहां से 100 किलोमीटर दूर यह कार बरामद की जाती है और उसके बाद से लेकर अब तक जो जांच हुई है उसमें पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कहां है विक्रम त्यागी? यह पूरा मामला एक पहेली बना हुआ है। और पुलिस की अगर हम बात करें, जानकारी यह भी सामने आई कि खतौली पुलिस ने इस कार को रोका था और इसमें 2 लोग बैठे हुए थे और पीछे वाली कार में खून के धब्बे भी थे। लेकिन उसके बाद इस मामले में क्या कुछ अब तक हो चुका है, यह बड़ा सवाल है। कार मिली, कब मिलेगा कारोबारी, कब मिलेगा विक्रम त्यागी? बड़ा सवाल, क्योंकि विक्रम त्यागी के बारे में पुलिस के हाथ अभी नहीं लगा है कोई भी सुराग। एक तरफ लगातार यह बात कही जाती है प्रदेश को हम अपराध मुक्त बना रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन इस मामले में परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं। परिजन लगातार यह कह रहे हैं विक्रम त्यागी कहां है? विक्रम त्यागी को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके बारे में अब तक क्यों सुराग हाथ नहीं लगा है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से हम रुख करेंगे पवन का। पवन, मैं बात कर रहा था खतौली पुलिस की। इस मामले में खतौली पुलिस ने इस कार को रोका था मुजफ्फरनगर में, जहां से यह कार बरामद की जाती है। कार को रोका गया, पीछे वाली सीट पर खून के धब्बे भी थे और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस पूरे मामले में कार को रोका भी गया था और कार को जब देखा गया तो उसमें 2 लोग सवार थे और सबसे बड़ी बात कि पीछे सीट पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। लेकिन खून के धब्बे पड़े होने के बावजूद पुलिस की लापरवाही साफ देखने को मिलती है कि पुलिस कार को नहीं रोक पाती है। सिर्फ जांच करने के लिए पुलिस कार को हाथ देती है, उसमें बैठे 2 लोगों से बात करने की कोशिश करती है, पीछे झांक कर देखती है, खून के धब्बे हैं और कार वहां से निकल जाती है। मुजफ्फरनगर के जंगलों में कार अगले दिन मिलती है, तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी नीरस, कितनी तत्पर पुलिस हमारी लॉकडाउन के बाद लगातार काम करने में जुटी हुई है। ठीक है पवन, एक और अहम सवाल इस केस से जुड़ा हुआ कि विक्रम त्यागी के परिवार वालों ने पुलिस को कब जानकारी दी थी कि जब उन्हें विक्रम त्यागी नहीं मिलते हैं, और कितनी देर बाद एफआईआर इसमें दर्ज की गई थी? मैं आपको साफ बता दूं कि 26 जून
वो डेट है जो विक्रम त्यागी के परिवार ने बताई थी कि 26 जून शाम 7 बजे विक्रम त्यागी अपने चाचा संजय त्यागी के घर से अपने घर राजनगर एक्सटेंशन जाने के लिए निकले थे और उसी वक्त उसके आधे घंटे बाद उनके साथ ये शायद हादसा होता है या दुर्घटना होती है। लेकिन अभी तक उस पूरे मामले में विक्रम त्यागी का कोई पता नहीं चला। घर वालों ने उसी रात पुलिस को पूरा आपने घर वालों की बात की है तो जरा हम घर वालों से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विक्रम त्यागी के चाचा संजय त्यागी जुड़ गए हैं। संजय त्यागी जी, आप लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और गुहार लगाते हुए ये मांग कर रहे हैं, कहां है विक्रम त्यागी? ये सवाल आप लगातार पूछ रहे होंगे पुलिस से आपको क्या जवाब मिल रहा है? और ये बड़ा सवाल है कि एफआईआर दर्ज करने में क्या पुलिस ने देरी की थी? क्योंकि कार बरामद होती है और 2 लोग उसमें बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान ये बात निकलकर सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज से भी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे सर, आपको पुलिस के माध्यम से अब तक क्या क्या बताया गया है? 26 तारीख की शाम को ये लापता हुए हैं विक्रम जी, और हमने उस दिन रात को ही 11 बजे थाने में तहरीर दी थी। लेकिन कार्रवाई अगले दिन 27 तारीख को 10:30 बजे के बाद एफआईआर हमारी दर्ज हुई और उस दिन से पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी है। पर अभी तक भी पुलिस क्लूलेस है और किसी भी तरह का कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं दे पा रही है। हमें गाड़ी तो बरामद हो गई थी, लेकिन हमें तो मेन जो जरूरत है विक्रम की है जी, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आज 16 दिन हो गए हैं। संजय जी, आप जरा खुल के बताइए, आपकी बातचीत किस किस पुलिस अधिकारी से हुई, क्या आश्वासन मिला और कार्रवाई को लेकर क्या जवाब मिला? सबसे पहले तो हमारी जो इंस्पेक्टर यानी थाना गेट हैं उनसे हुई थी, और उसके बाद एसपी, एसएसपी, आईजी साहब सबसे हमारी इस रिगार्डिंग बात चल रही है, लगातार हो रही है। वो मिले भी हैं हमसे, बीच बीच में लगातार मिल भी रहे हैं। लेकिन अभी तक भी कोई भी कार्रवाई संतोषजनक रूप से कोई मतलब हमें इस बात से देखिए कोई मतलब नहीं है। हमें तो रिजल्ट चाहिए, लेकिन हमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं संजय त्यागी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, और अगर देरी ना हुई होती तो जिस तरह से एक कार बरामद होती है उसमें 2 लोग बैठे होने की जानकारी सामने आई थी कि वो खतौली पुलिस ने उन्हें रोका भी था। एफआईआर हमने तहरीर रात को लगभग 11, सवा 11 बजे थाने में दी थी, और खतौली पे कार जो ट्रेस हुई है वो लगभग 1 बजे रात को हुई है जी। तो हमने जब वहां पे 11, सवा 11 बजे तहरीर दे दी थी उन्हें, हमने बोला था वो चाहते तो उस वक्त भी एफआईआर अपनी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। जो भी वजह रही हो वो हमारी तरफ से दी गई थी, पुलिस ने नहीं करी। और अगर उस वक्त वो वायरलेस पूरे प्रदेश में करा देते या कुछ भी इस तरह की अगर कर देते वो, तो शायद खतौली पे गाड़ी रोक ली जाती और पकड़े जाते वो अपराधी जो थे। संजय जी, क्या आपने किसी पर शक जाहिर किया? क्योंकि विक्रम त्यागी एक बिल्डर है और किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई पुराना विवाद था, मामला था जिसको लेकर आपने कोई शंका या जाहिर पुलिस से की हो? कोई शंका हमने जाहिर नहीं करी। हमने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन हमारा किसी से भी किसी भी तरह का कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट कुछ नहीं चल रहा था। ना पारिवारिक ना बिजनेस को लेके किसी से कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगा पवन का। पवन, काफी लूपहोल्स नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर, कई गंभीर सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, और जो नियमों के तहत, जो हालातों के तहत एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज होनी चाहिए थी उसमें देरी होती है। खतौली से ये कार निकल जाती है, सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस कहती है कि गांव के रास्ते से निकले होंगे इसलिए कुछ नहीं सामने आया है। देखिए, अगर मैं इसमें लापरवाही की बात करूं तो साफ तौर पर गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। हमने भी पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, अन्य मीडिया के लोगों ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ यही कहा कि जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी या कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है पवन, बने रहिए हमारे साथ। कारोबारी की गुमशुदगी के पीछे राज क्या है, यह है बड़ा सवाल। कहां है विक्रम त्यागी? पुलिस की कार्यप्रणाली क्या इतनी लचर थी? अगर वक्त रहते एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली जाती तो क्या उन 2 लोगों को पकड़ा जा सकता था जो इस गाड़ी में सवार होकर मुजफ्फरनगर तक पहुंचे थे? हम वापस रुक करेंगे संजय जी का। संजय जी, आप इस वक्त बेहद परेशान हैं और बहुत लाचारी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हम एक सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अब तक इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विधायक सुनील शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा जी, क्या आपको अपने क्षेत्र में विक्रम त्यागी के बारे में जानकारी है? 14 दिन से लापता हैं।
एफआईआर दर्ज होने में देरी होती है। एक तरफ यह बात लगातार सरकार कह रही है कि हमारे मॉडल में कानून व्यवस्था बेहद दुरुस्त है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब नदारद है। पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के प्रति कितनी सख्त है ये स्वयं प्रदर्शित है, इसे कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अपराध और अपराधियों पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसा गया है, उनको कंट्रोल किया गया है। और इस संबंध में मेरी एसपी सिटी मनीष मिश्रा है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझको बताया कि हमने 6 टीम पुलिस की अलग अलग बना करके इस प्रकरण में लगाए हुए हैं, लेकिन अभी कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। ये अपहरण है, किस प्रकार से है, क्या है। अब बहुत ज्यादा ऐसे मामलों में पूछताछ नहीं की जाती है क्योंकि गोपनीयता पुलिस की जांच की बनी रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम पूरी गंभीरता के साथ इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं और 6 टीम हमने अलग से लगाई हुई है। और मैं खुद भी एसपी सिटी ने मुझको बताया कि मैं वो स्वयं इसमें लगे हुए। सुनील जी, एफआईआर दर्ज होने से लेकर अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ठीक मामला चल रहा है, दिशा में पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिएगा, चूंकि ये अपहरण जैसा मामला है और इसमें बहुत ज्यादा पूछताछ हम लोगों को पुलिस से नहीं कर सकते कि उसमें उन्होंने क्या जांच करी, किस किस पे शंका करी, कहाँ गए, क्या क्लू है। लेकिन जो मोटा मोटी बात हुई है उसको मुझको लगा कि पुलिस पूर्ण रूप से चिंतित है और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ वो इसमें कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सुनील जी, आप जनप्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र के लोगों को से लगातार जुड़े रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस परिवार के साथ आप कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, पुलिस से आपकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन मैं फिर से सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई? क्या यहां पर पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती है? पुलिस ने अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। आपसे फोन पर बात हुई, लेकिन हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे, पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की, चुप्पी साध रखी है बिल्कुल। सुनील जी, मीडिया से क्या बात पुलिस की हुई है इसके बारे में तो मैं पुलिस का स्पोक पर्सन तो हूँ नहीं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैंने बात जो की है मेरी पुलिस से जो हुई है वो मैंने आपको बताई। ठीक है सुनील जी, आपसे विक्रम त्यागी जो लापता हैं उनके चाचा संजय त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी, संजय जी आप सुनिए। जी जी, बस यही सर रिक्वेस्ट है हमारी कि पुलिस प्रशासन पे सर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा जोर लगा के, चाहे ऊपर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कहलवा के किसी तरह रिजल्ट सर निकलवाइए। इसी तरह बात कर चुका हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर हमारा पूरा परिवार इस वक्त बेहद परेशान और बहुत ही लाचार हम लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत कष्ट की बात है और बहुत परेशानी मैं समझता हूँ। आप ही परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है, आपके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार निकट के सब लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है। और मैं एक बार पुनः बात करके प्रशासन से और इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बात करूंगा। ठीक है सुनील जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए शुक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। संजय त्यागी जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब जाकर इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इस मामले को सामने लाए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई में और जांच में तेजी आएगी और जल्द से जल्द विक्रम त्यागी को लेकर पुलिस के हाथ कोई सुराग लगे और आप तक भी जल्द से जल्द खबर पहुंचे।